हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप सभी देख पा रहे होंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। ठीक, तो इसका बेसिक अगर हम अच्छे से क्लियर कर लें तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल अभी मैं आपको बताने वाला हूं किस किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो आज की ये आपकी पहली क्लास रहेगी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर टाइप वन के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक पीपीटी के माध्यम से कुछ इंडिकेट यहाँ किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, प्रीवियस स्लाइड की बात करें, प्रीवियस स्लाइड में देखिए दो पॉइंट हैं, एक ऑर्डर और एक रैंकिंग। एक ऑर्डर, एक रैंकिंग। ठीक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। ठीक है, इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले कैटेगरी में जो आएंगे, पहले कैटेगरी में इस तरीके से लाइन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन, लाइन बेस्ड क्वेश्चन मींस कि इस तरीके से एक लाइन होगी, रो होगी, कतार होगी, पंक्ति होगी, भाई जो नाम इसको दिया जाए। या तो ऐसा, अगर ये लाइन है तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट एंड। और अगर लाइन इस तरीके से वर्टिकल है तो ये हो जाएगा टॉप ऑर्डर एंड ये हो जाएगा बॉटम ऑर्डर। तो बस एक जो कैटेगरी बनेगी, इसी लाइन पर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चलने वाली है रैंकिंग की। इसी लाइन पर आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वही बताने की कोशिश किया गया है यहां पर कि भाई एक लाइन है, इस लाइन में अगर किसी स्टूडेंट्स को कहीं पर बिठा दिया जाए, दो विद्यार्थी हो, तीन विद्यार्थी हो, चार विद्यार्थी हो, तो क्या क्या पूछेगा। तो पहला नंबर आपसे पूछेगा, बताइए इस पंक्ति में, लाइन में, रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड या राइट एंड, कि जैसे कोई पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, ए नाम का, थ्योरी चल रही होगी, कहेगा बताइए लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे कितना, राइट एंड से काउंट करके बताइए कितना। या कोई एक पर्सन है बी, बी के लेफ्ट में कितना या बी के राइट में कितने नंबर पे है। तो मतलब किसी पर्सन को पूछेगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या से किसी पर्सन के लेफ्ट राइट में कितना। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा तीसरा लिखा है बिटवीन टू पर्सन या मिड, दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं। जैसे इसी तरीके से दो पर्सन बैठे होंगे और कहेगा बताइए इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये होता है मिड वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि इस रो में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट होंगे या इस रो में मिनिमम कितने स्टूडेंट होंगे। तो बात करें कि ये पांच टाइप है या फिर बोले ये पांच कॉन्सेप्ट हैं, इस पांच कॉन्सेप्ट पर आपने क्वेश्चन बना लिया या इस पांच कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो रैंकिंग के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सुलझा रहे होंगे, बड़ी आसानी से उसे आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास में एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ क्वेश्चंस, विथ बेसिक बेसिक क्वेश्चन से उसको हम सीखते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे टोटल वाले क्वेश्चन। एक लाइन में हम कुछ पर्संस को बिठाएंगे और जो भी लैंग्वेज लिखा होगा, लास्ट में लिखा होगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। बताइए इस पंक्ति में, इस कतार में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे या टोटल पूछा जाएगा। तो आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं कि जैसे ये एक लाइन है, कतार है, रो है, ये हो जाएगा इसका राइट एंड और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट एंड। जब कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा लेफ्ट राइट यही कंसीडर करना है। जब कुछ भी इंडिकेट ना किया जाए, सीधे बोले एक रो में कोई लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, तो हमेशा यही कंसीडर करना है कि इनका फेस नॉर्थ में है। तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। अब अगर कहा जाए कि एक पर्सन है ए नाम का, जब मैं लेफ्ट साइड से काउंट करता हूं तो ये मुझे 9th नंबर पे बैठे मिलते हैं।
जब मैं राइट साइड से काउंट करता हूं तो ये मुझे 10th नंबर पे बैठे मिलते हैं। और हमेशा नंबर जब भी आप लिखेंगे तो नंबर के नीचे एरो जरूर लगाएंगे। वो एरो बता रहा होगा कि ये नंबर कहां से है और कितना। जैसे कि राइट साइड से अगर कोई 10 है तो ऐसे लिखेंगे 10, और राइट साइड से है तो राइट साइड से एरो चला दीजिए, तो ये पता रहेगा कि 10 राइट से है। और अगर यही 10 लेफ्ट से होगा तो 10 के नीचे ऐसे लेफ्ट साइड से एरो लगा दीजिए। चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, किसी एक साइड से एरो जरूर लगाओ, ताकि पता रहेगा कि ये नंबर लेफ्ट से है या राइट से है। ठीक, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ऐसे एक एक लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो एक कम नंबर मैंने लिया। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आएगा कि राम एक लाइन में लेफ्ट से 23rd है, तो क्या 23rd हम ड्रॉ करेंगे? बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कुछ दूर जाओ, 23rd लिख के लेफ्ट से एरो कर दो। तो चलिए, एक पर्सन की पोजीशन हमें बोथ एंड से पता है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि बताइए इस रो में टोटल कितने पर्सन हैं। तो टोटल निकालने का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि लेफ्ट प्लस राइट और -1। लेफ्ट प्लस राइट मतलब किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर बोथ एंड से पता है तो दोनों एंड से जो पोजीशन है उसको ऐड कर लो और -1 कर दो। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो 10 और 9 को हमें ऐड कर देना है और -1 कर लेना है। तो 19 में एक गया तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 18 बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे टोटल बताइए, तो किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से बस पता चल जाए। बोथ एंड मतलब टॉप बॉटम भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट। तो जैसा सिचुएशन हो, बोथ एंड से पोजीशन पता है तो बोथ एंड से पोजीशन ऐड करो -1। -1 क्यों? -1 इसलिए क्योंकि ये जो पर्सन है ये डबल काउंट हो जाता है। ये राइट से भी काउंट हो गया और ये लेफ्ट से भी काउंट हो गया। तो डबल काउंट होने की वजह से -1 कर देना है, -1 कर देना है। चलिए, तो ये हो गया भाई बेसिक कॉन्सेप्ट कि टोटल कैसे फाइंड होता है। कुछ यही बताने की कोशिश की गई है यहां पर, ठीक है, कुछ यही बताने की कोशिश की गई है यहां पर कि टोटल फाइंड करना है तो ये एक फॉर्मूला लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लिखे गए हैं कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, और उसी से जनरेट हुआ ये दो फॉर्मूले, और उसी से जनरेट हुआ दो फॉर्मूले, और कि कभी अगर टोटल के साथ लेफ्ट दे दे या टोटल के साथ राइट दे दे तो इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिलहाल अभी तो आप पूरा फोकस रखिए टोटल की तरफ, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टोटल वाले क्वेश्चंस। ठीक, फिर इन्हीं से हम ये दो क्वेश्चन और बनाएंगे, तब इसका जिक्र वहां पर और भी करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, यहां पर कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया जाए। देखिए, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे देना है। क्वेश्चन, एक कक्षा में, ठीक है, इन अ क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम टॉप, 37th फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास। देखिए, मैंने कहा था ना, कोई भी क्वेश्चन हम लेंगे तो सब में हमसे कहेगा टोटल फाइंड कीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक कक्षा में रमेश टॉप से 8वें स्थान पर हैं, बॉटम से 37 नंबर पे हैं, तो बताइए क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, इस तरीके से अरेंजमेंट है कि टॉप से ये हो जाएगा भाई टॉप ऑर्डर, ये हो जाएगा बॉटम, टॉप ऑर्डर एंड बॉटम ऑर्डर। तो टॉप से है रमेश कितना? 8, एंड बॉटम से जब हम इसको काउंट करते हैं तो 37। तो कहता है फाइंड टोटल, बताइए टोटल कितने। तो देखिए, हमें रमेश या एक पर्सन की पोजीशन हमें बोथ एंड से क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो क्या अप्लाई करने वाले हैं? लेफ्ट प्लस राइट, या बोथ एंड से जो पोजीशन दिया गया है उसको ऐड करेंगे और -1 कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल, ये हमें मिल जाएगा टोटल। तो 37 एंड 8 ये हो जाएगा 45 -1, और ये आ गया हमारा आंसर 44। हालांकि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन
भाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई उनके लिए एक एक चीज आप ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए पेन चलाया जा रहा है। धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन पे पेन नहीं चलेगा, सीधे आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन अ क्लास ऑफ गर्ल्स stand in a single line, one girl is 19th order from both end। सिंपल समझिए, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से एक लड़की 19वें स्थान पर है। जैसे ये है, ऐसे ये एक पंक्ति है, कतार है, इसमें कोई एक पर्सन है, एक लड़की है, मान लो ए नाम की। दोनों साइड से, दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट, दोनों साइड से ये कितने नंबर पे है? 19। तो फाइंड हाउ मेनी पर्सन इन अ रो, कतार में कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो 19 19 जोड़कर एक घटा देंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है टोटल निकालने का। तो 19 प्लस 19 और -1 कितने हो जाएंगे? 38 -1 37। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 37। ओके 37। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, बोले तो बेस्ट क्वेश्चन, बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए, अमर रैंक 16th फ्रॉम टॉप एंड 29th फ्रॉम बॉटम एमंग हु इज द पास द एग्जामिनेशन। ध्यान रखिए, एक एग्जाम हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बैच बना होगा 100 बच्चों का, 80 बच्चों का, एक क्लास की स्ट्रेंथ होगी। अब कह दिया गया कि भाई कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा। तो टेस्ट का नाम सुनते ही कुछ बच्चे अपसेंट, लेकिन अपसेंट वालों को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, वो भी क्लास के हिस्सा ही है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉयज वेयर देयर इन अ क्लास, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, टोटल पूछा जा रहा है। तो आइए, अमर ऊपर से 16 और नीचे से 29वें स्थान पर, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ध्यान रखिए, जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया है, तो यहां पर जो मैं रैंकिंग बना रहा हूं ये बन रही है पासिंग वालों के लिए, ये बन रही है पासिंग वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे पास हुए हैं उनमें कोई टॉप किया होगा और कोई आया होगा एकदम बॉटम पर, ठीक है। तो इसी पे अमर की जो रैंक लगती है वो लगती है 16। अमर की जो रैंक लगती है वो टॉप से लगता है 16, और जब मैं बॉटम से काउंट करता हूं तो 29, ये हो गया। तो कहता है 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, ठीक है भाई, अब्सेंट हो गए। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट द कंपटीशन, 5 फेल्ड इन इट, मतलब 5 इसमें फेल हो गए। तो पहले तो यहां से टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल पास कितने हुए। तो 29 प्लस 16 -1, तो यहां से टोटल आ जाएगा 9 और 6 15 और 4 -1 44। तो ये 44 क्या होगा दोस्तों? ये हुए पास। ये टोटल क्लास की स्ट्रेंथ नहीं है, ये है पास होने वाले विद्यार्थी। अब बहुत से विद्यार्थी ये 44 निकालते हैं और देखिए 44 ऑप्शन में है और इसी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये तो हो गए भाई पास होने वाले विद्यार्थी। पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 44। अब्सेंट कितने थे? अब्सेंट थे 6 स्टूडेंट। तो अब्सेंट जो होंगे उनको भी शामिल कर लीजिए, और फेल कितने हो गए उनको भी शामिल कर लीजिए। अब टोटल कर दो, यही है आंसर। तो आ गया 55। तो यही है दोस्तों आंसर, परफेक्ट आंसर होगा 55। तो क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो होगी 55, राइट आंसर होगा 55। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि स्पीड स्पीड में बच्चे यहीं 44 पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, बट राइट आंसर होगा 55। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इफ विकास फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 4th फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड? The keys show that there are 28 boy in a line। अच्छा, एक लाइन है, एक कतार है,
ठीक है, हिंदी में भी बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा भाई। यदि विकास पाता है कि वह दाएं से 12 है, बाएं से 4 है, तो कतार में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि लाइन में 28 लड़के हो जाएं। तो पहले विकास के अकॉर्डिंग टोटल देख लें कि मान लीजिए ये है भाई विकास, दाई तरफ से जब मैं गिनता हूं तो ये मिलते हैं हमें 12 नंबर पे, बाई तरफ से ये में हमें मिलते हैं 4 नंबर पे। ओके, तो जरा बताइए यहां से टोटल कितना आएगा? 12 और 4 16, 16 में से एक कम कर दो तो 15 है भाई टोटल। अब बताइए 15 में कितना ऐड कर दूं 28 हो जाए? यही तो क्वेश्चन है, कितने लड़कों को जोड़ा जाए चाहिए कि टोटल 28 हो जाए? तो जाहिर सी बात है जब आप इसमें 13 जोड़ोगे तब जाके तो 28 होगा। तो राइट आंसर होगा 13, राइट आंसर होगा 13। तो दोस्तों एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं अभी बेसिक, जान रहे हैं हम बेसिक। बेसिक मतलब फर्स्ट टाइप है ये, टोटल फाइंड कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए, तो इतने क्वेश्चनों में आई थिंक आपका दिमाग अब चल रहा होगा कि भाई टोटल कैसे निकल रहा है। किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से बस पता चल जाए टोटल निकलता चला जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाकर देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज G1 is 7th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 11th फ्रॉम एंड। ओके, इन अनदर रो मतलब दो रो हैं, तो आइए इसको बनाते भी चलते हैं। एक रो ये है, एक रो ये है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए चाहे लेफ्ट राइट वाला बना लीजिए, बात बराबर है। तो लड़कों की एक पंक्ति में कोई जीवन है, तो जैसे पहले वाले लाइन में बना लेते हैं ऐसे बनाते भी चलिए। ये हो जाएगा भाई जीवन, टॉप से, टॉप से ये 7th है और बॉटम से ये कितना है 11th। चलिए तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा? 11 और 7 18, 18 में एक कम कर दो तो 17। तो फर्स्ट वाले लाइन में आ जाएगा 17, ये टॉप ऑर्डर और ये हो जाएगा बॉटम ऑर्डर। देन सेकेंड नंबर की लाइन फिर से है, दो अलग अलग लाइन है और दोनों अलग अलग लाइन का हमें टोटल फाइंड करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। यही तो बोला है कि पंक्ति में विकास शुरू से 10 अंत से 12, दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने बॉयज हैं। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ बोथ रो टुगेदर। चलिए सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं कि विकास, इस वाले रो में विकास जो है टॉप ऑर्डर से है 10 एंड बॉटम ऑर्डर से है 12। तो इन दोनों को ऐड कीजिए 22 और 22 में -1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21। तो फर्स्ट लाइन का टोटल है 17, सेकेंड लाइन का टोटल है 21, तो 21 प्लस 17, भाई दोनों का टोटल पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, तो राइट आंसर होगा 38। 38 ऑप्शन में है ही नहीं तो ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिए, नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए अब ये है कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां से हमारा एक बेस बना, एक बेस बना कि भाई कभी भी किसी क्वेश्चन में टोटल अगर जानना है तो किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से पता होना चाहिए। तो ऐसा हमने सीखा अभी तक के क्वेश्चन में। अब आइए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। समिता इज 9th टू द राइट ऑफ निकिता, हु इज 28 फ्रॉम राइट साइड। Ravi is 11th to the left of Samita and 13th to the left side. कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। समिता निकिता के दाएं 9वें स्थान पर है जो दाएं से 28वें स्थान पर है। ठीक, अब इसमें बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है। क्या आती है ध्यान से समझिए। समिता निकिता के राइट में 9वें नंबर पे तो चलो बैठी होगी, फिर ये जो लैंग्वेज है जो दाएं से 28, तो ये जो वाला कैंडिडेट कौन होता है, यहीं पर परेशानी आ जाती है। ये जो वाला बंदा कौन। फिर ये लैंग्वेज भी परेशान कर देता है कि रवि समिता के बाएं 11वें स्थान पर और बाएं से 30वें स्थान पर है, तो ये और वाला बंदा कौन। तो इसमें आपको दिक्कत ना हो तो इसलिए पहले मैं ये लैंग्वेज को ही सुलझा दूं कि कभी भी ऐसे वर्ड्स आए तो ये इंडिकेशन किसकी तरफ होता है। ओके देखो,
हालांकि देखिए ये इंडिकेशन हमने अभी जो पढ़ा था डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन वहां भी मैंने इंडिकेट किया था, अगेन फिर से आपको इंडिकेट कर देते हैं। चलिए देखिए यहां पर दिख जाएगा, हाँ ठीक है। तो देखो कभी भी ध्यान रखिएगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर जिक्र हो रहा हो, कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का जिक्र हो रहा हो, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इनके बीच जो भी बात चल रही है चलने दो। जैसे ही वो बात खत्म हो जाए और लिखा हो हु, देन विच, देन हिंदी में लिखा होगा जो, या फिर इसके अलावा लिखा हो इज एंड, हिंदी में लिखा होगा और। तो अगर ऐसे वर्ड्स लिखा हो तो किसको इंडिकेशन होगा, ध्यान से समझिए। ये वाले वर्ड्स जो है इंडिकेट करते हैं सेकंड पर्सन को। पहले फर्स्ट सेकंड पर्सन भी तो जान लो दोस्तों, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, जो पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन और जो बाद में आता है वो सेकंड पर्सन। दूसरे वाले लाइन में रवि हो जाएगा फर्स्ट पर्सन और समिता हो जाएंगी सेकंड पर्सन। तो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश भाई, इसमें ये फर्स्ट पर्सन और ये हो जाएंगी सेकंड पर्सन। ठीक, तो अगर ये वाले वर्ड्स थे तो सेकंड पर्सन को इंडिकेट, तो देखो भाई हु का मतलब कौन, निकिता, और अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो इंडिकेशन होगा फर्स्ट पर्सन को। जैसे यहां पर लिखा है और का मतलब फर्स्ट पर्सन कौन, रवि के बारे में। तो यहां पर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया कि हु लगा हो तो इंडिकेशन किसको होगा, एंड लगा हो तो इंडिकेशन किसको होगा। आइए बढ़ते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे। तो रैंकिंग में यही है कि एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाइएगा, प्रॉपर डायग्राम, तो गलती के कोई चांस नहीं होंगे। बिना डायग्राम के चलोगे तो ध्यान रखना आपका आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी लग जाएगी। फिर लाइन डायग्राम से हम आंसर देंगे तो यस 100% हमारा आंसर राइट है, 1 मार्क्स हम गेन करेंगे। चलिए देखिए पहला लाइन ड्रॉ करता हूं, कहता है शमिता निकिता के राइट साइड है। अब समिता निकिता के राइट में तो है लेकिन निकिता का नहीं पता, तो हमेशा जो पहला पर्सन आप बनाते हो एकदम मिड में बनाओ। यहां पर कि मान लो यहां पर बढ़िया ये चेयर लगा है, यहां पर बैठी हुई है निकिता। अब निकिता के राइट में जाना है दाएं, तो निकिता जिस चेयर पर बैठी है उसको छोड़ दो और बढ़ो आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन मिल गई भाई, शमिता। शमिता निकिता के दाएं 9वीं है। अब बोलता है जो, तो जो का मतलब अभी अभी आपने क्लियर किया था सेकंड पर्सन निकिता, तो निकिता के बारे में ही बात चल रही है। निकिता राइट साइड से कितने नंबर पे है, 28, तो ये पहला लाइन कंप्लीट, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। शमिता निकिता के दाएं 9वीं है, जो राइट एंड से 28। नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, रवि इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ समिता। समिता के लेफ्ट में चले चलिए 11 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। 11th नंबर पे कौन मिलेंगे, रवि। फिर बोलता है और, ठीक है, एंड का मतलब इंडिकेशन किसको है, रवि को। रवि जिस चेयर पर बैठा है वो लेफ्ट एंड से कितना है, 30, तो लेफ्ट एंड से रवि बैठे हुए हैं 30, तो 30 लिखिए, लेफ्ट से ऐसे एरो चला दीजिए। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब किसी भी एक पर्सन के अकॉर्डिंग आप टोटल निकाल सकते हो, बशर्ते करना क्या होगा, किसी एक पर्सन की पोजीशन हमें बोथ एंड से बस पता चल जाए, चाहे कोई भी हो। तो आइए, सहूलियत यही है, चाहे आप निकिता के माध्यम से टोटल निकाल लो, चाहे आप रवि, क्यों, क्योंकि इनकी एक एक साइड से पोजीशन पता है, दूसरे साइड से हमें पता करना है। तो चाहे हम रवि के अकॉर्डिंग टोटल निकाल ले तो आंसर सेम आएगा, और या फिर हम निकिता के अकॉर्डिंग टोटल निकालें आंसर सेम आएगा। तो कहीं से भी निकालो भाई। आओ पहले निकिता के अकॉर्डिंग देखें। निकिता राइट एंड से 28 है, तो लेफ्ट से कितना, तो लेफ्ट से जानना है तो किससे हेल्प लेना पड़ेगा, इनसे, रवि से। रवि लेफ्ट से 30 है, तो आगे वाली चेयर लेफ्ट से 31st, और ये हो जाएगा 32। बस
तो क्या करना है दोस्तों, 32 प्लस 28 माइनस में 1, 30 20 50 60, 60 में से एक कम कीजिए, आंसर मिल गया 59, आंसर मिल गया 59। ठीक, तो यही है राइट आंसर। अगर हमें रवि के अकॉर्डिंग निकालना है तो आइए देखिए, रवि देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट से कितना है 30, तो पता कीजिए राइट से कितना होगा। तो राइट से ये 28, ये 29, ये 30, तो 30 30 जोड़ के फिर एक घटा लेंगे। तो दोस्तों 30 प्लस 30 फिर -1 कर लो, तो आंसर फिर से वही मिलने वाला है 59। आंसर फिर से वही मिलने वाला है 59। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक पर्सन को आप टारगेट करो, किसी भी एक पर्सन की पोजीशन बोथ हिंट से पता चल गया तो टोटल निकल जाता है। टोटल सॉल्व करने का यही तरीका है, किसी भी पर्सन की पोजीशन बोथ हिंट से बस पता चल जाए। ओके, चलिए आइए सेम टू सेम एक क्वेश्चन ऐसा और सुलझाएं।